ऑल वेलकम टू दृष्टि आईएएस। सो माय नेम इज समृद्धि और आज जो है हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, दृष्टि आप लोगों के लिए लेके आया है एक यूपी पीसीएस क्विक रिवीजन कोर्स। अब क्विक रिवीजन कोर्स से क्या समझते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन कोर्स जो है वो स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो लोग 2023 में एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं वो बहुत ही कम टाइम में क्या करें, एग्जाम को, प्रीलिम्स एग्जाम को यहाँ पे अपने क्लियर कर सके। सो इस क्विक रिवीजन कोर्स के माध्यम से हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, हम आपके लिए एक रिवीजन मॉड्यूल लेके आए हैं एक तरह से, ठीक है, जिसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको सारे के सारे फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर कराए जाएंगे। एंड आई विल बी टेकिंग इकोनॉमी पार्ट ओवर। सो बात करते हैं कि जो हमारा ये यूपी पीसीएस का इकोनॉमी का सेक्शन होने वाला है, इसमें हम क्या कुछ कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो जैसे कि आप सबको पता है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है कि बहुत टफ है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसमें एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सो इसीलिए हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और आपको करंट अफेयर्स से भी प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज होता क्या है, डायनामिक सब्जेक्ट है, बच्चे ग्रास्प नहीं कर पाते, तो जो वो ग्रास्प वाले प्रॉब्लम आती है उसको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने टारगेट किया। सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू फॉर यू, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जो भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे वो आपके बजट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका यूपी स्पेसिफिक इकोनॉमी का पार्ट है, चाहे हम बात करें कि डिफरेंट जो है क्या क्या स्कीम्स जो हैं बजट में लेके आई गई हैं यूपी के लिए, और यूपी की इकोनॉमी कैसी है, उन सब के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन होगी, व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू, बेसिकली वैसे तो कंबाइंड वे से कराते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं वो हमारी बोथ करंट अफेयर एस्पेक्ट भी रहेगी एंड कंसेप्ट एस्पेक्ट भी रहेगी। सो जैसे कईयों को ये टेंशन रहती है कि कंसेप्ट्स कवर नहीं होंगे, अरे इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, तो वो कवर करने ही है एंड इस कोर्स के थ्रू वी विल कवर दोस कंसेप्ट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल कंसेप्ट का, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है जैसे कि जीडीपी है ना, जीडीपी होती क्या है, वो आ गया कंसेप्ट। अब यहाँ पे करंट अफेयर की बात करूं तो करंटली इंडिया की जीडीपी कितनी, राइट, जीडीपी जो है वो यूपी की कितनी, ठीक है। तो अगर आपको ये साथ में लिंक करवा दिया तो समझ आ जाएगी ना आपको कि हाँ, हमारा करंट भी कवर हो गया, हमारा डायनेमिक भी कवर हो गया। सो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द, जैसे कि पहले हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट, जर्नल इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विथ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है एंड इनकी फिगर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें हम बात करेंगे 5 ईयर्स प्लान, बिकॉज 5 ईयर प्लान एक ऐसा सेगमेंट है जिससे काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना 5 ईयर प्लान को कवर करेंगे, जिसमें आई विल गिव यू वन टेबल दैट दीज आर द 5 ईयर प्लान, इनके ये जो थे यहाँ पे मोटिव थे, क्लियर है ना। उसके बाद फोर्थ जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग। इस फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर का बजट है उसमें यूपी के लिए क्या क्या प्रोविजंस लेके गए हैं और जो यूपी का बजट है वो आपका क्या कहता है, ठीक है। देन जब सरकार पढ़ लिया, ग्रोथ रेट पढ़ लिया, तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि आरबीआई सेंट्रल बैंक कंट्री का क्या कर रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे रेपो रेट क्या होता है,
बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एंड सो ऑन। बिकॉज कई बार हम लोग देखते हैं, जब हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं ना, इवन जो इंटरव्यूज तक देने आते हैं, दे गेट कंफ्यूज। ऑल्दो टर्म सिंपल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक के पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है, बैंक कब यूज करेगा, लॉन्ग टर्म में यूज करेगा, शॉर्ट टर्म में यूज करेगा। सो यहाँ पे इन सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ पे हम बहुत ही क्रस्ट तरीके से यहाँ पे एड्रेस करेंगे। उसके बाद वी विल कवर बैंकिंग इन इंडिया। ये तो आपको पता ही होगा कि ये आपका फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का, जिसमें वो लोग पूछते हैं बैंक्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारे जो रोजमर्रा के आपके बैंक्स हैं उन सब का जिक्र आ जाएगा, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, चाहे वो पेमेंट बैंक्स हैं, और चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कोई बैंक डूब गया, कोई बैंक राइज कर रहा है, कोई बैंक डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, एंड सो ऑन। तो होती क्या है ये सारी चीजें, देखने के लिए, जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको तो हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, दैट इज इन्फ्लेशन। आपको पता है कि हम लोग बोलते रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है, चीजों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। वी कैन से इन्फ्लेशन इज देयर इन द मार्केट। सो ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी कौन सी क्लास में, इन्फ्लेशन की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग कौन कौन से ऐसे इंडिसेस यूज किए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता रहता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन कितना है, कितनी तेजी से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ये सब जानकारी आपको मिलेगी इन्फ्लेशन की क्लास में। नेक्स्ट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता है ना। चलिए यहाँ पे मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको शेयर खरीदने का बहुत शौक है। बहुत सारे होंगे ऐसे, है ना, जिनको शेयर खरीदने का बहुत ज्यादा शौक होगा। शेयर खरीदने का भी शौक होगा और उसमें पैसे डबोने का भी शौक होगा, है ना। रोजमर्रा में वो आता रहता है ना न्यूज़पेपर में, सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स ऊपर उठ गया। होता क्या है, सेंसेक्स सेंसेक्स आएगा आपका कहाँ पे, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो सेंसेक्स होता क्या है, किस तरह से इस पे सवाल आता है, वो हम कहाँ पे कवर करेंगे, we will cover that in money market and capital market। वैसे भी कोरोना के बाद तो देखा जाए, है ना, कई लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुकी है। दे नीड मनी टू सर्वाइव। एंड आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट में हर साल फिस्कल स्टिमुलस जैसी चीजें लेके आती है। हर साल तो नहीं लेके आती, है ना, कोविड के बाद जरूर लेके आई थी। तो फिस्कल स्टिमुलस होता क्या है, वो भी कहाँ पता लगेगा, इन दीज क्लासेस, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी को भी तो उठाना था, इकोनॉमी को गिरे थोड़ी रहने देना था, क्योंकि उससे प्रभाव आपकी कैपिटल मार्केट पर भी पड़ता है। चलिए, उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो हम करेंगे रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। आप लोगों ने सुना था निर्मला सीतारमन ने एक बार स्टेटमेंट दी थी, ऑल्दो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, कि हमारी करेंसी नहीं घट रही है, बल्कि जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हो। सो उनकी स्टेटमेंट गलत नहीं थी, लेकिन लोगों ने काफी ज्यादा वहां पे ड्रामा क्रिएट कर लिया था, यार क्या बोल रही है, बीइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कभी हम देखते हैं आरबीआई ने खुद ही बीच में, है ना, कूद के क्या कर दिया, करेंसी की वैल्यू कम कर दी। सो एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन क्या होता है, कभी सोचा है? कोई बात नहीं, वो हम आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे along with what are balance of payments। अभी तक हम में से ना बहुत सारे, मतलब मैं अपना बात तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जब मैंने भी अभी तैयारी नहीं शुरू करी थी, तब तक ये लगता रहता था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, कंट्री कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, कुछ देश से बाहर जा रहा है, कुछ देश के अंदर आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस। अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट ये थोड़ी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक बहुत वाइड टर्म है, तो उसके बारे में कहां पे पढ़ना है, अगेन हमें इन दी फॉरेन ट्रेड। क्लियर इनफ? नाउ नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग इज
एग्रीकल्चर। भूल सकते हो कृषि सेक्टर को? बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज ही कृषि से रिलेटेड होता रहता है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, आपको पता है इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। और कई लोग पता है इसी में क्या बोल देंगे कि मैम एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है जीडीपी में। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है वो। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है, बट जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो वो है आपका सर्विस सेक्टर का। क्लियर इनफ? ठीक है, ऐसे ही जैसे हर स्टेट के स्पेसिफिक हम बात करें तो वो हर स्टेट का होता है। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल ले लूं, कोई एक ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एग्रीकल्चर, तो वो स्टेट क्या हो जाएगी? एग्रेरियन स्टेट। ठीक है, उसको मत बोल देना सर्विस स्टेट है वो इट्स एग्रेरियन स्टेट। क्यों? क्योंकि वहां पे मेजर रोल किसका है? एग्रीकल्चर का है। क्लियर है ना? उसके बाद जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है वो है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जो है आपको पता है कितना ज्यादा पैसा लगाने की बात कर रही है कि हम लोग अपने लॉजिस्टिक को डेवलप करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाएंगे, इसलिए हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेके आए, है ना। लास्ट ईयर अगर आपको पता हो तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस गति शक्ति स्कीम, है ना। इस साल बजट में इतने सारे प्रोविजंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों सरकार प्रमोट कर रही है वो भी तो पता होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम मेजरली बात क्या करते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो हमें सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है वो किसका है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। चलिए मैं इसका आपको छोटा सा एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीजों के बारे में एनालाइजेशन हो जाए आपकी। कभी पहले सड़कों पे इतने ट्रक्स देखे थे जाते हुए? नहीं। आजकल सड़क पे इतने सारे ट्रक्स हैं, ऐसा क्यों? देखो पहले क्या होता था ना, पहले और अब में क्या फर्क है। आपने सुना होगा सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। अगर आप लोग ट्रेवल करते हो रेलवे से, देती है ना सरकार सब्सिडी टिकट के ऊपर, लेकिन वही वो ज्यादा पैसा किससे चार्ज करती है? इंडस्ट्रीज से। ठीक है, इंडस्ट्री से पैसा चार्ज करती है जब उन्होंने अपना सामान भेजना होता है। सो यहाँ पे होता क्या है, इंडस्ट्री वाले लोग बड़े परेशान। अब आप खुद सोचो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप परेशान हो कि करे तो करे क्या, गवर्नमेंट इज चार्जिंग ह्यूज मनी। पर रेलवे है, रेलवे में तो हमें पता है किसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों के हाथ खड़े हैं। सो व्हाट वी डिसाइडेड, हम लोगों ने सोचा हम एक काम करते हैं। ठीक है, हम लोग, ठीक है सरकार ने रेलवे पे इतना पैसा लगा दिया तो क्या, सड़कें तो चली रही है तो सड़कों के थ्रू सामान भेज दो, बिकॉज इट इज ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। सो दैट इज वाई आजकल आपको सड़कों पे इतने सारे ट्रक्स जो हैं वो चलते हुए दिखते हैं। लेकिन खुद सोचो, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए तो आपको नहीं लगता कि आपको एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इजी हो जाएगा। दूसरा, आपके लिए जो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे ये रहेगी कि आपके जैसे अभी इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल की प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी, बिकॉज जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपको भी पता है एक्सीडेंट के कॉजेस भी तो बढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? सो इससे हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक फायदा और भी है, जैसे चाइना है ना। चाइना में अभी आपने पढ़ा होगा 2023 में हम लोगों ने चाइना को हम ओवरटेक कर रहे हैं एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे देश की इतनी ज्यादा आबादी है, इतना ज्यादा हमारा कंट्री पॉपुलस है, सो आपको नहीं लगता कि इस पॉपुलेशन का फायदा उठाना चाहिए कंट्री? लेकिन वो फायदा तो तभी उठाएंगे ना जब हमारे पास प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल बेस होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बिकॉज काफी कंट्रीज जो है वो चाइना से परेशान भी आ चुकी हैं एंड दे आर मूविंग देयर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ चाइना। चाइना में बची क्या अब? ठीक है, दैट इज ओल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, ज्यादा उनके पास यंगस्टर्स नहीं है, बट यही तो फायदा है इंडिया के पास, बिकॉज इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना से ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसको सिरदर्दी बनाने से अच्छा है क्या किया जाए, इसको प्रॉपरली
यूज किया जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना इंडस्ट्रियल बेस, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस और सर्विस सेक्टर बेस डेवलप करना। सो इसीलिए हम स्टडी करेंगे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा किसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, सो ये आपके जो मेजर टॉपिक्स है, बिकॉज ये कोर्स आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड है। सो जो मेजर यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं वो यही सारे हम पे आपको कवर कराएंगे। समझ में आया? सो इस कोर्स में हमारा बस इतना है कि नॉर्मल कोर्स में हम हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत स्लोली पढ़ते हैं ताकि सारी चीजें आपके माइंड में एब्जॉर्ब होती जाए। बट इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स में जो हम थिंग्स को यहाँ पे प्लान आउट किया गया है वो इस तरीके से किया गया है ताकि हम कम टाइम में भी उन सारी चीजों को रिवाइज कर सके। So as its name states, it's a quick revision course. आप लोग ये मत समझ लेना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मैं पहले बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि कल को कि मैम दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। नो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड में ही लिखा हुआ है क्विक रिविजन कोर्स। ठीक है, क्विकली आपको रिविजन कराई जाएगी। बट हाँ, इतना श्योर है कि कोई भी टॉपिक यहाँ पे क्विक रिविजन में जो है आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। ठीक है, आई होप कि आपको कोर्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो इसके साथ जो है मिलेंगे कब, जब कोर्स स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।